You remember me, right? Hi everyone, good afternoon. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. और यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक बार फिर से, जो कंट्रोवर्सी अभी खत्म हो गई है, ऑब्वियसली उस कंट्रोवर्सी की बात नहीं करने वाली हूँ गाइस मैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई है। मैं बात करने वाली हूँ लप्पू भैया के लेटेस्ट वीडियो पर। ये मेरा रिएक्शन है और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो लप्पू भैया का है ना, लप्पू भैया उसमें लीपा पोती करते हुए नजर आए हैं और बोलते हुए नजर आए हैं कि हम अपना पर्सनल सुलझा लेंगे। हम ये तो भैया, जो तुम्हारी जो चैट तुमने दिखाई थी वो भी तो बहुत पर्सनल थी, वो तो तुम्हारे इस मैटर से भी ज्यादा पर्सनल थी, जो ऑलरेडी पब्लिक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि तुम्हारी बीवी मुंह फुला के उधर चली गई है, तुम मुंह फुला के इधर पड़े हुए हो, दोनों अपने अपने कोप भवन में अपने कोप को ठंडा कर रहे हो, है ना। तो कल लप्पू भैया ने वीडियो बना के बोला वो मेरा बहुत पर्सनल है, मैं और मेरी बीवी सब निपटा लेंगे आपस में। तो जब इतना पर्सनल था तो इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर लाकर सबके दिमाग का रायता नहीं फैलाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, राइट। अच्छा, क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लप्पू भैया ना, देख रही हूँ लगातार धमकियां दे रहे हैं कि अरे किसी की रिकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तो बड़े डिसाइड करने वाले बने हुए हो। आप लोग मुझे बताइए, जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, प्लीज ज्ञान मत देना कि ये बंद करो या ये करो या वो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। इसको जनहित में जारी टाइप का एक समझ लीजिएगा, क्योंकि वरना आप वैसे ही ब्लैकमेल हो जाएंगे, जैसे लप्पू भैया अभी किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश ही की थी जब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, राइट। लप्पू भैया का कहना है कि मैं अपने अगेंस्ट किसी भी रिकॉर्डिंग को कहीं पे भी बजाने की परमिशन नहीं दूंगा। ऑब्वियसली बजाने की परमिशन देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लप्पू भैया आपको क्या लगता है कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप किसी के सुसाइड करने का मजाक बना रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कुछ कर ले और वो आप हंसेंगे उस पर, आपको बड़ा मजा आ रहा है, ये सब आप बोल रहे हैं, है ना। वो आपके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। आपको क्या लगता है कि आपके इस हरकत का, जैसे मान लो ये तो वही बात हो गई कि किसी ने कोई क्राइम कर रहा था, किसी को मार रहा था, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब वो जिसने किसी को मारा है उसको, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, वो जिसके पास रिकॉर्डिंग है उसको बोलेगी खबरदार तुमने रिकॉर्डिंग किसी को दी। मतलब एक क्रिमिनल बता रहा है कि रिकॉर्डिंग देनी है कि नहीं देनी। मतलब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो मर्डर जो किया आदमी ने, वो वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं लप्पू भैया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अगर एक क्राइम होते हुए देखते हैं एंड क्रिमिनल को पता चल जाता है कि आपके पास उस चीज की रिकॉर्डिंग है, क्रिमिनल आपको बोलता है खबरदार जो तुमने ये पुलिस में दी। लप्पू भैया, क्रिमिनल्स कब से इतने अथॉरिटेटिव होने लग गए कि वो बताएंगे कि देनी है कि नहीं देनी। एक चीज बताऊं, ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये बाहर तो नहीं आएगी, सोशल मीडिया पे तो नहीं आएगी, लेकिन अगर जिसके अगेंस्ट आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है ना, अगर उन लोगों ने अपने वकील के थ्रू रिकॉर्डिंग की मांग की तो उधर आपकी परमिशन की जरूरत नहीं होगी लप्पू भैया। समझ में आई आपको? और आपको भी पता है कि आप अंदर जाओगे, सीधा अंदर जाओगे किसी को मरने पे इंस्टिगेट करने के लिए। इतना बड़ा सोशल मीडिया पे ये जो है ना, ये आपके कॉफिन का आखिरी कील होएगा ये रिकॉर्डिंग। समझ में आई आपको? आखिरी कील। और ये एक नहीं और 2-3 केस खोल देगा आपके अगेंस्ट। इसलिए आप लोगों को पता है, इसलिए अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही पता चला, अरे यार ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ओ माय गॉड, हम लोग सब शांति कर रहे हैं, हम लोग सब शांति कर रहे हैं, अब हमें नहीं लड़ना, अब हमें नहीं लड़ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्रिएटर्स भी मिले हुए थे, है ना। ऐसा बहुत पॉसिबल है गाइस, बहुत पॉसिबल है। कंट्रोवर्सी एकदम ओवरनाइट खत्म करी जाती है जैसे ही पता चलता है कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो लप्पू भैया की हालत खराब हो जाती है। लप्पू भैया को पता चल जाता है कि अब मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग और मेरा शातिर दिमाग नहीं चलेगा। अब अगर ये रिकॉर्डिंग पहुंच गई तो वहां तो मैं खुद ही हंस हंस के कह रहा हूं कि 7 की जगह 12 गोली खा के मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है लप्पू भैया। और भी है, देखिए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, लेकिन मुझे पता है कि पूरी रिकॉर्डिंग क्या है। और जो महल भैया हैं, है ना, उनको भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भी आपका कन्फेशन है बहुत बड़ा वाला कि हाँ वो उसके ऊपर भी तो करे केस, है ना। ये सब किया है ना, इसलिए तो ओवरनाइट पूरा कंट्रोवर्सी खत्म हुई है गाइस, क्योंकि इनके जो कॉफिन का ना आखिरी कील
मिल गया है, समझ रहे हो। और रिकॉर्डिंग अगर लीगल तरीके से उससे मांग ली गई ना तो उसको देनी भी पड़ सकती है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि तुमने क्यों किया रिकॉर्ड, क्योंकि उधर डिस्क्लेमर साफ है कि मेरे से कोई भी पर्सनल चीजें डिस्कस मत करना। तो फंसेंगे तो आप, कोई नहीं फंसेगा। तो फंस गए लप्पू भैया, इसलिए आके अभी भी जिसको कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो लप्पू भैया वही कर रहे, दिखा रहे कि मैं तो परमिशन नहीं दूंगा। आपके परमिशन की जरूरत भी नहीं है लप्पू भैया, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, जरा जागो जागो, जरा होश के नाखून लो। ये मैंने पाकिस्तान के चैनल से सीखा है, होश के नाखून लो, समझ आई। होश के नाखून लो, मैं जिंदा हूँ, मैं होश में हूँ, ऐसा। और बाकी रही बात कि आपका पर्सनल, भाई देखो आप साथ में रहो, आप अलग हो जाओ, किसी को कुछ नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ी किसी को। और जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, मैंने प्रॉपर किसी यही काम करने वाले से पूछ के दी है ना लप्पू भैया। तो इन्फॉर्मेशन गलत तो हम देते नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोगों को डराना धमकाना, इनडायरेक्टली वार्निंग देना कि हम तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे क्योंकि तुमने रिकॉर्ड कर लिया है, उस रिकॉर्ड में आपके खिलाफ बहुत सॉलिड सबूत हैं, इसलिए आपकी कंट्रोवर्सी ओवरनाइट खत्म हो गई है। लेकिन आपको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो क्राइम करता है ना, अगर उसके प्रूफ किसी के पास है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत जो क्राइम कर रहा है उसको है, और आप डरे हुए हैं, लेकिन आप डर के दिखा नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पर। बट इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर बाकी आगे तो मैंने सब बता ही दिया, आगे बार बार क्या रिपीट करूं, है ना राइट। चलो यहाँ पे लप्पू भैया का टॉपिक बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सपना का टॉपिक, क्योंकि लप्पू भैया के बारे में ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। एंड सपना के बारे में भी मैं 4 से 5 मिनट ही बोलूंगी कि सपना को जितने भी लोग गाली दे रहे थे कि सपना ये करती है, सपना वो करती है, तो आप लोग को बता दूं कि सपना ने ले लिया अपना खुद का एक घर। कह रही है कि बहुत छोटा सा घर लिया है मैंने, बट अपना अपना ही होता है, और ये बात सच है। उसने अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए लगातार काम करना स्टार्ट कर दिया है। और हम यही चाहते थे कि सपना सब कुछ कर ले, घर गाड़ी, तो हम चाहते हैं कि बंगला भी कर ले, और वो भी कर लेगी। लेकिन जो उसके हेटर्स हैं, जो उसको बोल रहे थे कि लालची है, ये ऐसी है, ये वैसी है, आप लोगों के मुंह पर पड़ा है एक बहुत जोरदार तमाचा, क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको इतना इस हद तक परेशान किया जा रहा था, वो लड़की भी उसमें मिली हुई थी, क्योंकि सबका वारिस तो वही बनेगी ना लास्ट में। ये बढ़िया है यार, बढ़िया है। अगर कोई कमा रहा है घर में, उसको एक टाइम के बाद ऊपर पहुंचा दो, और उसके बाद जो बचे खुचे लोग हैं उनका जीना हराम करो, सारी प्रॉपर्टी ले लो, अमीर बन जाओ, है ना। तो उसने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, और उसने एक रिक्वेस्ट की है, अब मुझे जीने दो और मेरी बच्चियों को जीने दो। तो अगर वो इतनी खराब होती तो इतने मेहनत से कमाया हुआ पैसा दान नहीं दे देती। अब उसने इतना सारा दान कर दिया है। अब आई होप कि ये जो दान लेके बैठे हुए लोग हैं खुश रहें और उसको जीने दें, और उसके खिलाफ नेगेटिव PR करना बंद करें, ठीक है। उसने इतना बड़ा चैनल दे दिया, वो चैनल आपको पता है अगर सेल होने के लिए जाएगा ना, उसको बेचा जाएगा, 5-6 करोड़ मिलेंगे उस चैनल के, जो डिलीट हुआ है, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज थी। हालांकि सपना के लिए तो अनमोल होगा, क्योंकि उसमें उसके दोनों हस्बैंड थे, जेरी था, उसके हैप्पी मोमेंट्स थे, सब कुछ था, सब कुछ डिलीट कर दिया, उसके लिए तो अनमोल होगा। लेकिन अगर कोई इसको खरीदेगा 5-6 करोड़ में बिक जाएगा वो चैनल, जिस हिसाब का चैनल वो था, जिस हिसाब की उसकी रेप्यूटेशन थी। और उसके अलावा जो भी फार्म हाउस और ये घर वो सब उसने दे दिया, सब दे दिया, है ना। उसने अपना हिस्सा भी नहीं लिया। तो अब पता चल रहा है कि असली चेहरा उसने दे दिया, इन्होंने ले लिया। अब पता चल गया कि असली चेहरा किसका है, कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ पे बोलेंगे उसने हिस्सा लिया होगा, ये किया होगा। इतनी जल्दी चीजें बिकती नहीं है, इतनी जल्दी हिस्सा मिलता नहीं, इतना सारा पैसा किसी के पास होता नहीं है, ठीक है। तो हम उस निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, पर यही बोलेंगे कि वो लेडी अकेली है, उसको जीने दो। एंड उसने एक चीज बहुत अच्छे से अपील की अपने वीडियो में कि मुझे जगत दीदी के साथ कंपेयर ना किया जाए, हर इंसान अलग होता है। तो उसने सही बोला है कि उसे जगत दीदी के साथ कंपेयर ना किया जाए, हर इंसान अलग होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सपना बहुत खुश होगी कि उसने लप्पू भैया जब आ रहे थे उसके घर, उसने उनको आने से रोक दिया था। वरना यू नेवर नो, आज जगत दीदी की जगह सपना होती, राइट, तो लोग तो उसे मार के खा गए होते, इजंट इट। बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पर देखते हैं। मैंने एक कम्युनिटी भी शेयर की है, आप लोग प्लीज उस कम्युनिटी को देखिएगा, कि जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं, जो तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक सबको बुला बुला के पूछते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ये वो ऐसा वैसा, उसके कारण लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की बलि ले रहे हैं। तो वो चैनल मैंने शेयर किया है आचार्य प्रशांत का, उसके ऊपर क्या कहना है। उन्होंने काफी सारी न्यूज उसमें दिखाई है, कहाँ कहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं।
पॉडकास्ट चैनल्स के अकॉर्डिंग जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने की हैं ये वारदातें। तो आप लोग वो वाला भी वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, लप्पू जैसे लोग, और मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है। सोशल मीडिया पे हम कुछ सीखने आते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है। जितने भी व्लॉगर्स हैं इनको यही नहीं पता है कि जो गूगल है वही सेम यूट्यूब है। यूट्यूब एक वीडियो सर्च इंजन है और गूगल एक सर्च इंजन है, दैट इज इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। यूट्यूब को व्लॉगिंग करने के लिए बनाया ही नहीं था, यूट्यूब को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया था, बट इट्स ओके। क्योंकि जब हम ब्लॉग लिखते हैं ना, ब्लॉग BLOG, वो हम लिखते हैं, और व्लॉग हम वीडियो पे लॉग बना बना के डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए उसको व्लॉगिंग कहते हैं और इसको ब्लॉगिंग कहते हैं जो हम लिखते हैं। तो जो हम लिखते हैं वैसी वाली ब्लॉगिंग में भी जो आपको मिलेगी उसके लिए अलग साइट्स हैं जहां पे लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। पर गूगल इज अ सर्च इंजन, यूट्यूब इज ऑल्सो अ सर्च इंजन। यूट्यूब का तो मायना ही बदल दिया है। लप्पू भैया बैठ के बड़े ज्ञान की बातें करते हैं कि गूगल का CEO इंडियन है, ऐसे तो बहुत सारे लोग जो हैं CEO वो इंडियंस ही हैं, ठीक है। जो आपने बताया ना कि गूगल बंद नहीं होगा कभी, ये यूट्यूब कभी बंद नहीं होगा, ये होगा वो होगा, जो ज्ञान तुम देते हो ना ये बहुत ही अधकचरा ज्ञान है। पूरा दिया करो, नहीं तो मत दिया करो किसी को, ठीक है। पहले पता कर लो कि प्लेटफॉर्म है कि क्या है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमको तो पता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला इनका हिसाब है ना, इनको अंग्रेजी आती है। ऑल एट अ सडन, ये इन्होंने यूज किया है। ऑल एट अ सडन, मैंने सोचा ऑल एट अ सडन, इट्स ऑल ऑफ अ सडन, नॉट ऑल एट अ सडन। प्लीज आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए लप्पू जी, उसके बाद आप भांजिए आकर के सोशल मीडिया पे कि बहुत अच्छी है आपकी अंग्रेजी, ठीक है। आपको भी देखा है, आपके परिवार वालों को भी देखा है कैसे फ्लॉन्ट करते हो तुम लोग अंग्रेजी। तुम लोग क्या लगता है तुम लोग अंग्रेज हो गए हो? अंग्रेज भी तुम लोग को नहीं लेंगे, समझ में आई? वो भी तुमको अंग्रेज नहीं मानेंगे, ये याद रखना। तो ये गंदे लोगों को देखना मुझे तो नहीं लगता कि उचित है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप क्या कंज्यूम करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहते हो, या टोटली आपकी मर्जी है। हम आप जैसे लोग आपको कुछ भी करने से फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला और मैंने देखा कि मैंने जो बोला था ना कि 30% भी नहीं, 3% और 3 to 4% लोग इंटरेस्टेड हैं जो करंट न्यूज चल रही। क्योंकि अगर आप वो न्यूज देखेंगे ना तो आपको लीगल चीजें पता चलेंगी कि जब ऐसा कोई केस होता है तो वो कैसे प्रोसीड करता है। मैं फॉलो करती हूँ, ऐसे सारे केसेस मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। और इसलिए मुझे सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता जाता है। थोड़ा थोड़ा ही बोलती हूँ मैं ये नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल ही एकदम इन्फॉर्मेशन से लोडेड हूँ या फुल फ्लेज्ड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन सही है। मैं हो सकता है कुछ गलत बोला हो आज के भी वीडियो में, लेकिन एटलीस्ट मुझे चीजें पता है। मुझे ये पता है कि अगर किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट मेरे पास कोई प्रूफ है तो उसको देने से पहले मुझे डरने की जरूरत नहीं है। संविधान मुझे परेशान नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसके भी बहुत सारे प्रोविजन होंगे कि उसको समझाया जा सके, उसको बताया जा सके एक वकील के थ्रू कि भाई इसने ये गलती नहीं की है। तो लप्पू जी लोगों को धमकियां भी देना बंद करें आप उल्टी सीधी, ठीक है। और आपने कंट्रोवर्सी खत्म ही इसलिए की है क्योंकि आपके कॉफिन की आखिरी कील वही रिकॉर्डिंग है, समझ में आई आपको? तो ये चीज मैं बोलना चाहती थी। मेरा ये वीडियो अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक चीज, सरिता दरक जी जो है वो बार बार कह रही थी कि वो आज एक लाइव करेंगी 2 बजे, तो वो लाइव आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आई डोंट नो उस लाइव में क्या है, शायद उस लाइव में जगत दीदी भी आ सकती हैं या कुछ और भी हो सकता है, मैं बता नहीं सकती कि क्या है उस लाइव में। हो सकता है उनको कोई अवार्ड मिला है, या हो सकता है वो किसी पॉडकास्ट में गई हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है इस लाइव में। उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है कि क्या आप चाहते हो कि हम जगत दीदी को अपने लाइव में लेकर आए और वो आपके सवालों का जवाब दें ताकि आप उनके पक्ष की भी स्टोरी जान सकें। तो मैं उससे अग्री करती हूँ कि बिल्कुल लेकर आइए, अगले पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। इंडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और बिल्कुल वो अपना पक्ष अगर रखना चाहे तो आप उनको लेकर आइए, और हम लोग भी सुनना चाहेंगे कि क्या है। क्योंकि अभी यहाँ पे तो सब कुछ बड़ा वन साइडेड सा लग रहा है मुझे। तो आप लोग 2 बजे उनकी लाइव को जरूर ज्वाइन करिएगा। लाइव में क्या है मुझे कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, सरप्राइज है। सो मैं भी जाऊंगी 2 बजे उनकी लाइव में, तो मिलते हैं 2 बजे उनकी लाइव में। लेकिन अभी के लिए मेरा ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल। I can see